हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ रहे हैं शब्दों के भेद, जो हमने 7 और 8 क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये आगे हमारे काम आने वाला है। तो मैं बता रही हूँ आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बता देती हूँ कि शब्दों के क्या भेद हैं। 5 भेद होते हैं उसके। सबसे पहले हम करेंगे स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का भेद। स्रोत के आधार पर कौन कौन से भेद हैं उसके 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, जो आपने सब ने पढ़े हुए हैं। इसके लिए मैं इनको शॉर्ट में एक बार आपको बता रही हूँ, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं हम लोग एक बार। तत्सम शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो के त्यों संस्कृत से हिंदी में आए हैं, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसे कैसे वो हिंदी में आ गए हैं। एग्जाम्पल में जैसे पुष्प है, पृथ्वी है, स्वप्न है, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, ये एज इट इज हिंदी में आ गए हैं। सेकंड है तद्भव, ऐसे शब्द जो किन्हीं कारणों से उनके रूप में परिवर्तन हो गया है। जैसे कि रात्रि है, रात्रि को हम क्या बोलते हैं? रात। अग्नि को बोलते हैं आग। इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, तत्सम में नहीं हुआ है, तद्भव में हुआ है। अब है देशज, विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं। कई तरह की बोलियां होती है, क्षेत्रीय होती है, कई तरह की बोलियां होती है, वे शब्द हिंदी भाषा में आ जाते हैं तो वो कहलाते हैं देशज शब्द। जैसे कि कलाई, पगड़ी, जूता। मैं एकदम शॉर्ट में इनको बता रही हूँ। विदेशज किसी विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, जैसे कि चश्मा, चर्च हो कि ये हमारे हिंदी भाषी शब्द नहीं है, विदेश से लिए हुए हैं शब्द, इसलिए इनका नाम है विदेशज। अब है संकर, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। दो भाषाओं के योग से मिलकर बनाते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी है, रेल हमारा अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हमारा हिंदी शब्द है, तो इन दो भाषाओं के मेल से ये बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द। अब है रचना के आधार पर। पहले हमने पढ़ा स्रोत के आधार पर, अब हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर इसके 3 भेद हैं: रूढ़ या मूल शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो मूल शब्द क्या है? जो शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से न बने हो, किसी का योग नहीं है इसमें, सिर्फ अपना एक सार्थक शब्द है, वही ये हमारा मूल शब्द है और इसका कोई खंड नहीं हो सकता है। यानी इसको हम तोड़ते हैं तो इसका कोई खंड ही नहीं होगा, कोई मीन्स वाला वर्ड ही नहीं बनेगा, जैसे कि नाक और फूल। अब है यौगिक शब्द, दो शब्दों के योग से बनता है और एक सार्थक खंड हो जाता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि सेनापति, सेना प्लस पति, दूध प्लस वाला, दूध वाला, दो शब्दों के ये योग से बने हैं और इनको खंड करते हैं तो सार्थक शब्द बनता है, तो वह है यौगिक शब्द। अब है योग रूढ़, अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि जलज, जलज किसके लिए बोला जाता है? हमें कमल के लिए। पीताम्बर किसके लिए बोला जाता है? श्री कृष्ण के लिए। और लंबोदर किसके लिए बोला जाता है? गणेश जी के लिए रूढ़ है। तो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो होते हैं योग रूढ़ शब्द। अब है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर 2 टाइप के होते हैं शब्द, सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द क्या है? बहुत इजी है। जो शब्द लोगों द्वारा सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी हम अपनी बोलचाल में सुबह से लेकर शाम तक जिन वर्डों का यूज करते हैं वो हमारे सामान्य शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, जैसे हाथ, पैर, सुबह, शाम, दाल, भात, ये सब हमारे जनरल वर्ड हैं, हम यूज करते हैं इनको डेली रूटीन में, वो हो गए हमारे सामान्य शब्द। अब है पारिभाषिक शब्द, जो शब्द किसी विशेष शिक्षा क्षेत्र, ज्ञान या व्यवसाय से संबंधित क्षेत्रों में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें तकनीकी या पारिभाषिक शब्द कहते हैं। इसको तकनीकी शब्द भी कहते हैं, यानी टेक्नीशियन फील्ड में जो यूज होते हैं शब्द, वो होते हैं पारिभाषिक शब्द। थोड़े फॉर्मल वर्ड होते हैं ये, जैसे कि प्रौद्योगिकी, ये हमारे डेली रूटीन का वर्ड नहीं है, टेक्नीशियन फील्ड में ही काम आता है। अभियंता, अभियुक्त आदि। अब है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर भी 4 भेद हैं: पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी, जो हमने सबने शुरू से इनको पढ़ा है। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ पर्यायवाची शब्द क्या है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, उनके सेम अर्थ होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि को हम आग, पावक, अनल कुछ भी बोल सकते हैं। हवा को पवन, समीर और अनल। इनके हर शब्दों के अर्थों में क्या होती है? समानता होती है। अब है विलोम शब्द, शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। इसमें क्या होता है? ऑपोजिट हमको अर्थ मिलता है उस चीज का, उसको हम बोलते हैं विलोम शब्द।
अपना का पराया, सत्य का असत्य, एकदम ऑपोजिट विपरीत अर्थ इसका आ रहा है। एकार्थी, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, कोई अलग अर्थ नहीं निकलता है, वो सिर्फ उसी अर्थ के लिए यूज किए जाते हैं, वो होते हैं एकार्थी। जैसे पुण्य, पत्नी, श्रद्धा, इनका कोई अलग अर्थ नहीं निकल रहा है, सिर्फ एक ही अर्थ है, वो होता है एकार्थी। अब है अनेकार्थी। विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार ये अपना अर्थ का परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे कि अंबर है, अंबर हम आसमान को भी बोलते हैं और अंबर हम वस्त्र को भी बोलते हैं। डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन में वो वर्ड यूज हो रहा है, तब ये अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। कनक हम सोने को भी बोलते हैं और धतूरे को भी बोलते हैं। तो इस टाइप से एक ही वर्ड का अनेक अर्थ निकलता हो, वह होता है अनेकार्थी। अब है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द भेद। एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। विकारी शब्द क्या है? वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आता है, जो परिवर्तन आता है किसी भी वाक्य में कि वचन क्या लग रहा है, कारक क्या है, काल क्या है, वो शब्द विकारी हैं। और ये किन में आता है? जैसे संज्ञा में सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये शब्द क्या है? विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों के मूल रूप में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है किसी भी काल, लिंग या संज्ञा के अनुसार, वो होते हैं हमारे अविकारी शब्द। तो विकारी में हम संज्ञा शब्द देखते हैं, जैसे लड़की है, लड़कियां हो जाता है, लड़का है तो लड़कों ने, लड़कों के लिए आदि। तो जिस टाइप का वो वाक्य होता है उसी टाइप में ये अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसे ही सर्वनाम तुम शब्द है, वाक्य को अकॉर्डिंग ये तुम शब्द चेंज हो जाता है, किसी में तुम्हें लिखेंगे, किसी में तुम्हारा, तुमसे, तुमको आदि, तो ये विकारी है। विशेषण शब्द, अच्छा का क्या हो जाएगा? वही आम अच्छा है, या फिर ये लड़की अच्छी है। लिंग, वचन, कारक के अकॉर्डिंग ये भी अपना चेंज कर लेते हैं। तो अच्छा का अच्छी, अच्छा, अच्छी, कुछ भी हो सकता है, परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही है क्रिया शब्द। क्रिया शब्द है आ का क्या लिख सकते हैं हम? आता है, आता था, आया, आएगा। कोई भी काल के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। और अब अविकारी के हम एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे क्रिया विशेषण है, भीतर, यहाँ, जल्दी, जल्दी, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। किसी भी हम बहुवचन में लिखें, एक वचन में लिखें, कोई काल में लिखें, संज्ञा के साथ लिखें, सर्वनाम के साथ लिखें, इन वर्डों का कहीं कोई चेंजेस नहीं होएगा। ऐसे ही संबंध बोधक, के निकट, के बाद, अपेक्षा आदि, इनमें भी कोई चेंज नहीं है, अविकारी शब्द है। समुच्चय बोधक में या, क्योंकि, इसलिए, इनमें भी कोई वाक्य के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होएगा। ऐसे ही विस्मय आदि बोधक है, अरे, वाह, दिक आदि, इनमें भी कोई काल, संज्ञा, इनके अकॉर्डिंग कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये शब्द क्या हुए? हमारे अविकारी शब्द हुए। तो फ्रेंड्स, मैंने आज शब्दों के भेद आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पद के भेद आपको बताऊंगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।